नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा कविता संग्रह मधुशाला। हम सभी जानते हैं कि बच्चन साहब अमोड़ा के कायस्थ थे, जिनके लिए ये किंवदंती फेमस है कि अगर इनके यहाँ शराब को हाथ भी लगाया जाता है तो कोढ़ हो जाता है उसे। अमोड़ा के कायस्थ अपने आचार विचार, रहन सहन के कारण अमोड़ा के पांडे कहे जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सख्त नियमों के पालन करने वाले। ऐसे में अगर कोई मदिरा पर पूरा काव्य लिखता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चलिए सुनते हैं बच्चन जी के द्वारा लिखी हुई मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतस का प्यासा प्याला। यानी कि अपनी ही मधुर भावनाओं से, अपने मन की भावनाओं से मैं मदिरा का निर्माण करता हूँ, अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करता हूँ और फिर इस मधु से यानी कि इस मीठी भावनाओं के शहद से अपने अंतस का प्यासा प्याला भरता हूँ, यानी कि पहले स्वयं को ऊर्जावान करता हूँ। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूँ, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूँ, अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। यानी कि बच्चन जी कहते हैं तो पहले मैं अपनी ही मधुर भावनाओं को, अपनी ही मजबूत भावनाओं को इकट्ठा करके उन पर लिखता हूँ, बनाता हूँ हाला, यानी कि मधुर भावनाओं की हाला बनाता हूँ। उस हाला को यानी कि उस मदिरा को, हाला यानी कि शराब, मदिरा, उस मदिरा को सबसे पहले स्वयं पीता हूँ, स्वयं को ऊर्जावान करता हूँ। अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला, यानी कि मैं स्वयं साकी हूँ, स्वयं शराब बनाता हूँ, स्वयं पीता हूँ, स्वयं परोसता हूँ और अपने आप ही में मैं मधुशाला हूँ। मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। यानी कि जब कोई अध्यात्मवाद के मार्ग पर निकलता है, ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है, भक्ति के मार्ग पर निकलता है, तो दुनिया में इतने धर्म और इतने मार्ग बताए गए हैं, यानी वो असमंजस में है कि किस धर्म से, किस मार्ग से वो अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वास्तविकता तो यह है कि इस मधुशाला में मदिरा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मदिरा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, और प्याला है भगवान के प्रेम का प्याला, ईश्वर के प्रेम का प्याला। तो यहाँ मदिरा या मधुशाला जैसा वास्तविक अर्थ जो हम मधुशाला या मदिरा का समझते हैं, उस शब्द का कोई प्रयोजन ही नहीं है। बच्चन जी आगे कहते हैं, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। कोई पथिक है जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए निकला है, लेकिन उसे वो मार्ग समझ में नहीं आ रहा है किस मार्ग से जाऊं। उसे वो मार्ग अपने आप से बहुत दूर लगता है। उसको रोज़ नए नए लोग मिलते हैं, बताते हैं अध्यात्म को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके। हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, साहस है ना फिरूं पीछे को, किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। पथिक चलते चलते इतना थक चुका है, अध्यात्म रूपी प्रेम को प्राप्त करने के सभी रास्ते उसको असफल नजर आते हैं। अब वो बीच रास्ते में निकल आया है, ना ही वो उसमें आगे बढ़ने की ताकत बची है और ना ही पीछे मुड़ने का साहस बचा है। यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे जाए या पीछे जाए, किस पथ पर जाए जहाँ पर जाके उसको मधुशाला मिले। बच्चन जी आगे कहते हैं, उसको इंस्पायर करते हुए कहते हैं कि मुख से तू अविरल कहता जा मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। बच्चन जी कहते हैं कि एक साधारण सी बात है कि जब हम किसी मनुष्य को प्रेम करते हैं, उसको बुलाते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं, तो अंत में वो हमारी सुन ही लेता है। इसी तरह से यदि तुझे अध्यात्म रूपी मधुशाला का मार्ग प्रशस्त करना है अपने लिए, और तुझे मार्ग बहुत लंबा लग रहा है, तो अपने मुख से बस ये मधु मदिरा मादक हाला इन शब्दों को रटता जा, ध्यान किए जा मन में सुंदर, सुख कर सुखमय साके का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगे कि मधुशाला। यानी कि इस तरह से तू मधुशाला की कल्पना करके, मधुशाला से जुड़े हुए शब्दों का नाम लेके, सुंदर साकी तेरे सामने सुंदर सा प्याला लेकर खड़ी है, यह सोचकर तू इन कल्पनाओं में आगे बढ़ता जा, फिर अध्यात्म रूपी मधुशाला कितनी जल्दी
और कितनी सहजता से प्राप्त होती है। मदिरा पीने की अभिलाषा, मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए अब हाला, अधरों की आतुरता में ही अब आभासित हो प्याला। सूफी दर्शन में जो भक्त और भगवान के प्रेम का प्याला है, उसको प्राप्त करने की लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, तुझे अपने मन रूपी अधरों पर उसका आभास इतना ज़्यादा महसूस हो कि तुझे लगे कि बस वो प्याला तेरे हाथ में है और तू उसे पी ही रहा है। बने ध्यान ही करते करते अब साकी साकार सखे, यानी कि ध्यान करते करते ही तुझे बिना देखे भी ध्यान में साकी दिखने लगे। रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। फिर चाहे तेरे हाथ में कुछ भी ना हो, सिर्फ कल्पनाएं मात्र ही हो, तो भी तुझे मधुशाला मिल ही जाएगी। बच्चन जी आगे हमें इंस्पायर करते हुए कहते हैं, सुन कल कल छल छल मधु, घट से गिरती प्यालों में हाला। सुन रुंझुन रुंझुन चल, वितरण करती मधु साकी बाला। यानी कि तू कल्पना कर कि तेरे सामने छन छन करती साकी चल रही है, यानी कि भगवान के चरण स्पर्श तेरे जीवन में पड़ रहे हैं। भगवान तुझे, ईश्वर तुझे हर ओर दिखाई दे रहा है। बस आ पहुँचे, दूर नहीं, अब 4 कदम ही चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही है मधुशाला। यानी कि इन कल्पनाओं में विचरण करता हुआ तू कब मधुशाला तक पहुंच जाएगा, तुझे मधुशाला में पूरी सुरमयी रौनक अपने कानों में महसूस होने लगेगी। जल तरंग बजता जब चुंबन, करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी बाला। डांट डपट मधु विक्रेता की, ध्वनि पखावज करती है, मधुरव से मधु की मादकता, मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। यानी कि जब आप प्याले से प्याले का टकराव, अपनी भावनाओं से ईश्वर के प्रेम का टकराना महसूस करते हैं, तो आप अपने आप मधुशाला के रास्ते को पा जाते हैं। धीरे धीरे आपके सामने सारे रास्ते और साफ होने लगते हैं। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली, मेहंदी रंजित मृदुल हथेली, परमाणिक मधु का प्याला, अंगूरी अवगुंठन डाले, अंगूरी अवगुंठन डाले, स्वर्ण वर्ण साकी बाला। आप कल्पना करते हो कि पूरी तरह से सजी संवरी, कोमल हथेलियों वाली हाथों में मेहंदी लगाए एक सुंदर बाला साकी बाला के रूप में आपके सामने खड़ी है। पाक बैंजनी जामा नीला, डांट डटे पीने वाला, इस तरह से मिले मृदुल स्वर्ग में हर पीने वाला हर तरह की डांट खाने को भी तैयार है। इंद्रधनुष से होड़ लगाती, इंद्रधनुष से होड़ लगाती, इंद्रधनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। और बच्चन जी कहते हैं कि इतने सुरमुई वातावरण में तो मधुशाला इंद्रधनुष को भी पीछे छोड़ती है। उसके जो सुरमुई रंग है, उसका जो कोमल कल्पित वातावरण, सुंदर वातावरण हृदय को पूरी तरह से मधुता से भर देने वाला है। उसके रंग इंद्रधनुष को भी पीछे छोड़ते हैं, इंद्रधनुष से होड़ लगाते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ बच्चन जी की और भी महकती, मादक कर देने वाली रुबाइयों के साथ। वास्तव में मधुशाला का मतलब क्या है, ये आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी पुराने कवियों को, पुराने विद्वान कवियों को जो किंवदंती हो चुके हैं, उनको कौन समझा सकता है और कौन उन पर कुछ लिख सकता है। ये दुस्साहस जो मैं कर रही हूँ, अगर उसमें कहीं भूल चूक गलतियाँ हों तो उन्हें तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, ज़रूर माफ़ कीजिएगा। और अगर मेरे द्वारा इस मधुशाला का व्याख्यान आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने विचार इस मधुशाला के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं बच्चन जी की अगली ऐसी ही मधुर मधुर रुबाइयों के साथ उनकी प्यारी सी मधुशाला में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।